हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे के मैप। अभी तक पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मिन टर्म एंड मैक्स टर्म और एसओपी पढ़ा था हमने, देन पीओएस पढ़ा था, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। आज हम देखेंगे कैसे हम इनको यूज करके के मैप को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि के मैप होता क्या है। K-map is a graphical method used to simplify Boolean expression। अभी तक हमने Boolean expression को कैसे सॉल्व किया था, जो भी हमने थ्योरम्स पढ़ी थी और जो भी हमने लॉज पढ़े थे, इनको यूज करके हमने अभी तक Boolean expression को सॉल्व किया था। सॉल्व क्यों करते हैं Boolean expression को? ताकि हम मिनिमम नंबर ऑफ लिटरल्स बना सकें और उसकी हेल्प से अगर नंबर ऑफ लिटरल्स कम होंगे तो ऑब्वियसली लॉजिक गेट्स भी जो है हमें कम ज़रूरत पड़ेगी और लॉजिक सर्किट बनाने के लिए। तो इस तरह से हमारी लॉजिक सर्किट बनाने की कॉस्ट भी जो है वो कम पड़ जाएगी। अब के मैप से हम यही सिंप्लीफिकेशन करते हैं यूजिंग सम ग्राफिकल मेथड। होता क्या है के मैप में सेल होते हैं, मतलब कुछ बॉक्सेस होते हैं। उन बॉक्सेस को हम एरे के फॉर्म में हमने अरेंज किया होता है। इस तरह से अरेंज किया होता है कि हर एक बॉक्स किसी ना किसी वेरिएबल के इनपुट कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं ए एंड बी, तो इनमें कौन से इनपुट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है और 1 1। तो जितने भी हमने बॉक्सेस बनाने हैं, हर बॉक्स किसी ना किसी, या इसको या ये वाला या ये वाला या फिर ये वाला, किसी ना किसी इनपुट कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब कितने बॉक्सेस होंगे, मतलब कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे हमारे के मैप पे, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर n वेरिएबल है तो 2 टू रेजिंग पावर n सेल होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 टू रेजिंग पावर 2 यानी कि 4 सेल होंगे। अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो 2 टू रेजिंग पावर 3 यानी कि 8 सेल होंगे। अगर 4 वेरिएबल्स हैं तो 2 टू रेजिंग पावर 4 यानी कि 16 सेल होंगे। तो इस तरह से हमारे डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स होंगे के मैप पे। अब देखते हैं हम उन सेल को कैसे हमने अरेंज किया होता है। तो यहाँ पे पहले हम 2 वेरिएबल्स के लिए बात करते हैं। तो 2 वेरिएबल्स के लिए इस फॉर्म में हमारा सेल जो के मैप है वो बनेगा। यहाँ पे ये वेरिएबल फर्स्ट, ये सेल नंबर 1 2 3 एंड 4, ये चारों के चारों जो है हमारे सेल हैं। अब दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, मतलब 2 वेरिएबल्स हैं। लेट अस से a और b, ये दो वेरिएबल्स हैं। तो जैसे हमने देखा है, ये a b दो वेरिएबल थे, कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, यही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब इन कॉम्बिनेशन को हमने के मैप में किस तरह से रिप्रेजेंट करना है? तो ये वाली जो पूरी रो है, यहाँ पे ये रो जो है रिप्रेजेंट करेगी a की वैल्यू को, और ये वाली जो रिप्रेजेंट करेगी b की वैल्यू को। मतलब अगर मैं इस सेल की बात करूं, पर्टिकुलर इस वाले सेल की बात करूं, तो इस सेल में a की वैल्यू क्या है? यहाँ से हम देखेंगे a की वैल्यू 0 है इसकी, और b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू हम यहाँ से देखें कि b की वैल्यू भी 0 है। तो मतलब ये वाला जो सेल है, इनपुट नंबर 0 0, यानी इनपुट नंबर 0 जिसकी वैल्यू है 0 0, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से अगर हम इस वाले सेल की बात करें, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? यहाँ से चेक करेंगे, ये a की वैल्यू 1 है, और b की वैल्यू हम यहाँ से चेक करेंगे, b की वैल्यू 0 है। तो यानी कि ये a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0 इस वाले इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से इस वाले सेल की बात करें, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 0 है, b की वैल्यू कितनी है? 1, यानी कि ये 0 1 वाले इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से अगर इसकी बात करें, a की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी और b की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, यानी कि ये इस वाले इनपुट कंडीशन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हमारा 2 वेरिएबल के लिए के मैप बन गया है। one is representing a वैल्यू एंड one is representing b वैल्यू। तो यहाँ पे a की वैल्यू, यहाँ पे b की वैल्यू, ये 0 1, ये 0 1। अब हमने एक तो मिन टर्म फॉर्म पढ़ा है, यहाँ पे मिन टर्म्स, और एक हमने पढ़ा है मैक्स टर्म। मिन टर्म तब हम यूज करते हैं जब हमने एसओपी की फॉर्म में
एक्सप्रेशन बनाना हो या गिवन हो, मैक्स टर्म जब हमें पीओएस की फॉर्म में एक्सप्रेशन बनाना हो या गिवन हो। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बता दिया है कि मिन टर्म क्या होता है, मैक्स टर्म क्या होता है, व्हाट इज एसओपी एंड व्हाट इज पीओएस। जिसे नहीं पता हो प्रीवियस लेक्चर में एक बार पढ़ ले। तो अब अगर हम एसओपी की बात करते हैं तो एसओपी में क्या होता है, एसओपी या फिर मिन टर्म, एसओपी और मिन टर्म, इसमें जब भी जीरो वैल्यू होती है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, और वन वैल्यू होती है तो उसको हम नॉर्मल वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ए की बात करें, कहीं पे अगर ए की वैल्यू जीरो है तो उसके लिए हम ए बार लिखेंगे, ए की वैल्यू कहीं पे वन है तो उसके लिए हम एज इट इज ए लिखेंगे। तो अगर हम एसओपी के लिए के मैप बनाते हैं तो यहाँ पे जीरो की जगह वैल्यू होगी ए बार और इसकी एज इट इज ए, यहाँ पे बी बार और ये एज इट इज बी। तो यहाँ पे जीरो जीरो वैल्यू है यानी कि ए बार बी बार हो गया, ये हो गया ए बी बार, ये हो गया ए बार बी एंड ये वाला हो गया ए बी। इसी तरह से अगर हम पीओएस की बात करें, ए एंड बी, यहाँ पे 0 1 0 1। पीओएस में मैक्स टर्म में क्या होता है, अगर जीरो वैल्यू होगी तो हम इसको एज इट इज लिखते हैं, वन वैल्यू होगी तो हम उसको बार लिखते हैं। मतलब यहाँ पे हम ए की वैल्यू एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे हम ए बार लिखेंगे, यहाँ पे हम बी की वैल्यू को एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे हम बी बार लिखेंगे। यहाँ पे इन दोनों टर्म, यहाँ पे एसओपी में दोनों टर्म्स के बीच में प्रोडक्ट होता था, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दोनों टर्म के बीच में सम होगा। मतलब अगर मैं इस वाले सेल की बात करूं तो ये होगा a प्लस बी, इसकी वैल्यू होगी a बार प्लस बी, इसकी वैल्यू होगी a प्लस बी बार और इसकी वैल्यू होगी a बार प्लस बी बार। तो इस तरह से हम के मैप को यहाँ पे एसओपी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे पीओएस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो था टू वेरिएबल्स के लिए। अब हम बात करते हैं थ्री वेरिएबल्स के लिए। थ्री वेरिएबल्स में हमारे पास तीन वेरिएबल है ए बी एंड सी। कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। तो हमें ये आठों के आठों जो यहाँ पे इनपुट कॉम्बिनेशन हैं ये हमें के मैप में रिप्रेजेंट करने हैं। तो के मैप हम थ्री वेरिएबल के लिए इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से, मतलब हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हैं और वर्टिकली भी बना सकते हैं। पहले हम ये फर्स्ट फॉर्म देखते हैं यहाँ पे किस तरह से बनाया है। दो वेरिएबल्स हमने इधर की तरफ लिया है और एक वेरिएबल को हमने इधर की तरफ लिया है। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हमने ए बी लिए हैं, यहाँ पे तीसरा वेरिएबल हमने सी लिया है। दो वेरिएबल ए बी है, दो वेरिएबल से हमारे टोटल चार कॉम्बिनेशन बनेंगे। कौन से 0 0 0 1 1 1 1 0। अच्छा, हमने यहाँ पे 1 0 1 1 नहीं लिखा, ऐसा क्यों? क्योंकि के मैप में जो हर नेक्स्ट टर्म होती है उनमें एक का ही गैप होना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पे 0 0 में हमने ये सिर्फ एक वैल्यू को चेंज किया तो 0 1 हो गया, 0 1 में हमने सिर्फ ये वाली वैल्यू को चेंज किया तो 1 1 हो गया, 1 1 में हमने सिर्फ ये वाली वैल्यू को चेंज किया तो 1 0 हो गया। सिमिलरली 1 0 से अगर हम वापस यहाँ पे आए तो हमने सिर्फ ये 1 1 वैल्यू को चेंज किया तो 0 0 हो गया। इसलिए हम यहाँ पे 1 1 के बाद 1 0 लिखते हैं, 1 0 के बाद 1 1 नहीं लिखते हैं, ताकि ये हमारे सिंगल यूनिट का डिफरेंस हो। उसके बाद सी के लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 0 एंड 1। तो अगर हम पहले सेल की बात करें, इस वाले सेल की बात करें, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू भी 0, मतलब डेसिमल वैल्यू कौन सी बन गई, 0। इसकी बात करें इस वाले सेल की, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 1, तो डेसिमल वैल्यू कौन सी बन गई, 1। यहाँ पे इसकी बात करें 0 1 0, डेसिमल वैल्यू बन गई 2, 0 1 1, डेसिमल वैल्यू बन गई 3, 1 1 0, डेसिमल वैल्यू बन गई 6, 1 1 1, डेसिमल वैल्यू बन गई 7, 1 0 0, डेसिमल वैल्यू बन गई 4 एंड 1 0 1, डेसिमल वैल्यू बन गई 5। तो इस तरह से इस फॉर्म में हो गया। अगर हमने दूसरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे ए बी को हमने यहाँ पे रख दिया है और सी को हमने यहाँ पे रख दिया है।
ये आप पे है, आप वेरिएबल किस तरह से रख सकते हो। आप ऐसे भी रख सकते हो, यहाँ पे आपने ए रखा होता, यहाँ पे आपने बी सी रखा होता, तो उस केस में आपका जो ये सारा टेबल है उस फॉर्म में ही बनता। आपने हर एक सेल की वैल्यू उसी तरह से कैलकुलेट करनी है। तो ए फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट वाले सेल की बात करें तो ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0 एंड सी की वैल्यू भी 0, तो ये हो गया 0। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 0, तो ये बन गया है 2। देन ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 0, ये बन गया है 6। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0, ये बन गया है 4। सिमिलरली यहाँ पे 1, 3, 7 एंड 5, ये बन गया है। तो इस तरह से हम 3 वेरिएबल के लिए के मैप को बनाएंगे। नेक्स्ट, अगर हमने 4 वेरिएबल के लिए के मैप को बनाना है तो हम इस तरह से बनाएंगे। 4 वेरिएबल है तो हमारे टोटल 16 सेल होंगे, 16 सेल्स होंगे, तो इस तरह से 16 सेल बनेंगे। ये वाला जो है वो ए बी की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला जो है हमारा सी डी की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेल नंबर 1 की बात करें, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू, तो इक्विवेलेंट बन गया 0। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू 0, तो इक्विवेलेंट बन गया ये 4। ए की वैल्यू 1, 1 0 0, तो इस तरह से हम अगर सारा बनाएंगे तो ये वाला यहाँ पे बनेगा 0 1 2 3। तो इस तरह से इसको याद करने का तरीका है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से आएगा 8 9 10 11, और ये वाला बन गया 12 13 14 एंड 15। तो इस तरह से ये बन गया। आप चाहो तो ए बी को यहाँ पे रख के सी डी को यहाँ पे भी रख सकते हो, लेकिन वो उस बेस पे ये सारी डेसिमल वैल्यू, सारी कैलकुलेशंस जो है वो चेंज हो जाएगी। इसी तरह से अगर हमने एसओपी बनाना है या पीओएस बनाना है तो इन सब की जो वैल्यूज है वो भी चेंज हो जाएगी। एसओपी के लिए अगर हम इस वाले सेल की बात करें, फर्स्ट वाले सेल की बात करें, तो ये बन जाएगा ए बार, बी बार, सी बार, डी बार। अगर हम इस वाले सेल की बात करें एसओपी के लिए तो ये बन जाएगा ए, बी बार, सी एंड डी। इसी तरह से अगर हम पीओएस की बात करें, अगर इस वाले सेल की बात करें पीओएस की, तो ये बनेगा ए बार प्लस बी प्लस सी प्लस डी बार, ये बन गया। इस वाले सेल की बात करें ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी, ये बन गया। इस तरह से एसओपी है या पीओएस है, इस पर डिपेंड करता है कि हर एक वेरिएबल को हमने किस तरह से रखना है। के मैप तो ऐसे ही बनेगा, ये नंबरिंग इसी तरह से होगी, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने वेरिएबल्स कौन से रखने हैं। वो डिपेंड है कि अगर आपका एसओपी है तो 0 के लिए आप ए रखोगे, 1 के लिए आप 0 के लिए आप ए बार रखोगे, 1 के लिए आप ए रखोगे। पीओएस है तो 0 के लिए आप ए रखोगे, 1 के लिए आप ए बार रखोगे। एसओपी है तो इन सब में प्रोडक्ट होगा, पीओएस है इन सब में सम होगा। ये तो अभी हम ये देख चुके हैं कि के मैप कैसे बनाना है, लेकिन अब हम देखते हैं सिर्फ के मैप बनाने से कुछ नहीं होगा। के मैप को हमने यूज करना है आगे अपने लॉजिक फंक्शंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, नंबर ऑफ लिटरल्स को कम करने के लिए। तो उसके लिए हमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स जो है उनकी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो उसके कुछ यहाँ पे स्टेप है, कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले तो जो भी हम ग्रुप बनाएंगे वो हमेशा 2 की पावर्स में होगा, मतलब 2 की पावर 0 यानी कि एक ही सेल का ग्रुप हो सकता है, 2 की पावर 2 यानी कि 2 की पावर 1 यानी कि 2 सेल का ग्रुप हो सकता है, 4 का, 8 का, 16 का, इस तरह से 2 की पावर्स में ही हमेशा ग्रुप बनाने हैं। दूसरा, ग्रुप जो है हमेशा हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकली ही बनेगा, मतलब या तो ऐसे या फिर ऐसे ही बनेगा। डायगोनली कभी भी ग्रुप हम नहीं बना सकते हैं। हमने कोशिश करनी है कि ग्रुप का जो साइज है जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा रखना है। अगर मान लो 8 वेरिएबल्स, 8
सेल का साइज बन रहा है, किसी का ग्रुप बन रहा है, तो ऐसा नहीं करना कि हमने 4-4 के 2 ग्रुप बना देने हैं। नो, हमने मैक्सिमम जो साइज है वो बनाना है ग्रुपिंग के लिए सेल्स का, ताकि हमारा जितना बड़ा साइज होगा ग्रुप का उतना ही हमारा एक्सप्रेशन जो है वो छोटा बनेगा, उतने सिंप्लीफाई होगा। देन हम ग्रुप सेल्स को जो है ओवरलैप भी कर सकते हैं एज वेल एज हम सेल को रैप भी कर सकते हैं। अब हम बार बार बोल रहे हैं कि हमने ग्रुपिंग करनी है, ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग किस चीज की करनी है? अब जो हमारा ये के मैप होगा ना, इसके हर सेल में या तो 0 वैल्यू होगी या 1 होगी, या फिर 0 होगी या फिर 1 होगी। ये डिपेंड करता है हमारा बूलियन फंक्शन क्या है, या फिर हमें अगर कोई ट्रुथ टेबल दिया हुआ है तो ट्रुथ टेबल में क्या वैल्यूज हैं। तो इन हमारे क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि इन सेल्स में क्या वैल्यू होगी। जब हम आगे एग्जांपल करेंगे तो हमें पता क्लियर हो जाएगा। तो अब इन वैल्यूज की हमने ग्रुपिंग करनी है। कौन सी वाली वैल्यूज की? अगर हम सम ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो के मैप में जितने भी वंस हैं उन सभी वंस को हमने कवर करना है ग्रुप के अंदर। मैक्सिमम जितने भी, मैक्सिमम नहीं, ऑल वंस जो है उन सभी के सभी वंस को हमने ग्रुप के अंदर कवर करना है। लेकिन हमने 0 को छेड़ना भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा ग्रुप बना दे जिसमें एक एलिमेंट 1 वाला आ जाए और एक एलिमेंट वाला 0 वाला आ जाए। नो, दैट विल बी रॉन्ग। इसी तरह से अगर प्रोडक्ट ऑफ सम की बात करें तो जितने भी जीरोस हैं, जीरोस को हमने ग्रुप करना है, कवर करना है, लेकिन हमने वंस को छेड़ना भी नहीं है। तो अगर हम देखते हैं टू वेरिएबल्स वाले में कि टू वेरिएबल्स में हम किस तरह से ग्रुपिंग कर सकते हैं, तो ग्रुपिंग हमेशा टू की फॉर्म में होगी, यानी कि टू की वैल्यू 0, यानी कि एक सेल की ग्रुप हो सकती है। मतलब इस तरह से हम सिर्फ एक ही किसी एक सेल की भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारा अगर सम ऑफ प्रोडक्ट है तो हम 1 वाले सेल्स को लेंगे, या प्रोडक्ट ऑफ सम है तो हम जीरोस वाले सेल को लेंगे, या फिर दूसरा है कि हम 2 की पावर 1 यानी कि 2 की पावर 1 यानी कि 2 सेल्स को ग्रुप करें। और हमने यहाँ पे बोला है कि या तो हॉरिजॉन्टल होगा या फिर वर्टिकल होगा। मतलब या तो हम इस तरह से ग्रुपिंग कर सकते हैं या फिर हम इस तरह से ग्रुपिंग कर सकते हैं। अब ग्रुपिंग करने के बाद हम एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? अब जैसे मान लो अगर मैं एक सेल की बात कर रही हूँ कि 1 सेल है, हमने इसकी ग्रुपिंग की है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली एक्सप्रेशन क्या होगा? यहाँ पे जो a की वैल्यू है और जो b की वैल्यू है, यानी कि a बार b बार, ये मैं एसओपी की फॉर्म में बता रही हूँ। ठीक है। और इसी तरह से अगर मान लो मैंने 2 की फॉर्म में 2 सेल्स की अगर ग्रुपिंग की है, तो उस केस में यहाँ पे देखो a की वैल्यू दोनों में सेम है, एक ही कॉलम है a के लिए, तो यानी a की वैल्यू a आ जाएगी, 1 है तो a आ जाएगी। और यहाँ पे देखो ये 2 सेल्स यूज हो रहे हैं, b के लिए एक ये वैल्यू आ रही है और एक ये वैल्यू आ रही है। तो इस केस में हम चेक करते हैं कि कौन सी वाली वैल्यूज जो है वो सेम नहीं है। अगर तो ये सेम होती वैल्यू तो हम यहाँ पे लिख लेते, लेकिन ये सेम वैल्यूज नहीं है, तो फिर ये वाली वैल्यूज जो है ये कैंसल आउट हो जाएंगी। मतलब b की कोई वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पे आंसर सिर्फ a ही आएगा। b की वैल्यूज जो है वो कैंसिल हो गई। इसी तरह से अगर हम बात करते, अगर मेरे पास जो दो वेरिएबल्स दो सेल वाला अगर कॉम्बिनेशन बनता, वो अगर इस तरह से होता, इस तरह से होता, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि a की वैल्यू, इस वाले सेल के लिए a की वैल्यू ये है और इस वाले सेल के लिए a की वैल्यू ये है। दोनों ही वैल्यूज जो चेंज हो रही हैं, हम एक्सप्रेशन में वो वैल्यू कभी नहीं लिखेंगे जो चेंज हो रही होगी। तो यहाँ पे ये वैल्यूज चेंज हो रही है, मतलब ये कैंसल आउट हो रही हैं, ये इसको हम नहीं लिखेंगे। अब b की वैल्यू को बात करते हैं, इस वाले सेल के लिए 1 है और इस वाले सेल के लिए भी 1 है, मतलब सेम वैल्यू है, चेंज नहीं हो रही, तो इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा b। तो इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि मैंने कहा था कि हम ओवरलैप भी कर सकते हैं इसको। ओवरलैप किस केस में करेंगे? मान लो कि किसी तरह से हमारा ये वाले 2 सेल भी हमारे कवर हो रहे हैं, एज वेल एज यहाँ पे इस सेल को मुझे कवर करना है। इस सेल को मैंने बोला है कि मैक्सिमम जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा हमने ग्रुप बनाना है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस तरह से इस सेल को कवर कर सकती हूँ। चाहती तो मैं सिर्फ ये वाला सेल भी कवर कर सकती थी, लेकिन मेरे पास अगर ऑप्शन है बड़ा सेल कवर करने की, तो मैं फिर छोटे वाले सेल को कवर नहीं करूंगी। तो ज्यादा नंबर ऑफ सेल कवर करने की है। तो इस केस में अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन की बात करूं, तो यहाँ पे a जो है वो कैंसिल हो रहे हैं, b जो है वो सेम रह रहा है, तो ये इसके लिए b बन गया
इस वाले एक्सप्रेशन की बात करूँ, यहाँ पे बी चेंज हो रहा है लेकिन ए सेम रह रहा है, तो ए बन गया। अब आपके इसमें जितने भी एक्सप्रेशंस बने हैं, दो एक्सप्रेशंस बने हैं यहाँ पे, एक ए बना है और एक बी बना है। मैं सम ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, तो इन दोनों में प्रोडक्ट बन और इन दोनों में सम हो गया, सम ऑफ प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट टर्म्स का हमने सम कर लिया। तो इसके लिए मेरे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गया टोटल के लिए a प्लस बी। इसी तरह से अगर हम थ्री वेरिएबल्स की बात करते हैं, लेट्स से कि अगर थ्री वेरिएबल है तो थ्री वेरिएबल में किस तरह से हम अलग अलग ग्रुपिंग्स कर सकते हैं। तो थ्री वेरिएबल्स में अगर एक सेल की ग्रुपिंग करनी है तो वो तो हम किसी भी तरह से कर सकते हैं, किसी भी एक सेल की हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली एक्सप्रेशन बनेगा a बार b बार c बार, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली बन जाएगा, ये मैं एसओपी की बता रही हूँ, a बार b एंड c बार, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली बन जाएगा a b c बार, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली a b बार c बार एंड सो ऑन। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि मान लो दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स को हम किस तरह से उसके लिए एक्सप्रेशन बनाएंगे। अगर ये दो वेरिएबल्स आ रहे हैं तो इस केस में देखो, पहले तो यहाँ पे इन दोनों सेल के लिए a की वैल्यू देखो, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी a की वैल्यू 1 है, वैल्यू इज सेम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a बार। b की वैल्यू देखो, यहाँ पे b की वैल्यू 0 है लेकिन यहाँ पे b की वैल्यू 1 है, वैल्यू चेंज हो रही है। अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। फिर c की वैल्यू को देखो, इसके लिए भी 0 है और इसके लिए भी 0 है, दोनों के लिए c की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा c बार। तो ये इसके लिए एक्सप्रेशन बन गया। इसी तरह से मान लो अगर ये वाला होता तो इस केस में क्या बनता, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है, इस सेल के लिए भी और इस सेल के लिए, तो a b बार आ गया, c की वैल्यू इसके लिए 0 है और इसके लिए 1 है, तो चेंज हो रही है तो c की वैल्यू नहीं आएगी। तो ये तो था कि अगर हमारे दो वाले वेरिएबल्स हैं। अच्छा, आप चाहो तो इस तरह से भी आपके ग्रुपिंग बन सकती हैं, एक वैल्यू ये वाली हो गई और एक वैल्यू ये वाली हो गई, इन दोनों की भी ग्रुपिंग बन सकती है। तो उस केस में हमारी वैल्यूज क्या आएगी, यहाँ पे a की वैल्यू 0 है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, यानी कि कैंसिल आउट हो गया, a नहीं चलेगा। यहाँ पे b की वैल्यू 0 है, यहाँ पे भी b की वैल्यू 0 है, यानी कि एक तो b बार आ गया, c की वैल्यू यहाँ पे भी 0 है, c की वैल्यू इसके लिए भी 0 है, तो b बार c बार ये बन गया। तो अब अगर हमने सेल बनाने हैं चार की ग्रुपिंग करनी हो, मान लो कि इस तरह से हमारे ये वाले 4 सेल्स की ग्रुपिंग हो गई है, तो इसके लिए एक्सप्रेशन कैसे बनेगा। यहाँ पे देखो, इस सेल के लिए a की वैल्यू कितनी है, 1 है, 0 है, इसके लिए भी 0 है, इसके लिए भी 0 है और इसके लिए भी 0 है, मतलब इन चारों के लिए a की वैल्यू जो है सेम है, तो यहाँ पे a बार आएगा। b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू जो है इसके लिए 0 है, यहाँ पे इसके लिए 1 है, चेंज हो रही है तो आएगा ही नहीं, किसी एक के लिए भी अगर चेंज हो गई तो वो वाली वैल्यू नहीं आएगी। और c की वैल्यू देखो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, चेंज हो रही है तो नहीं आएगी, तो इसके लिए सिर्फ a बार ही बनेगा। इसी तरह से हमारे जितने भी यहाँ पे एक्सप्रेशंस बनेंगे, हम हर एक एक्सप्रेशन को लिखते जाएंगे और फिर बाद में उनका डिपेंड ऑन सम ऑफ प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट ऑफ सम है, उनके बीच में प्लस या फिर डॉट का साइन लगा देंगे। देखते हैं अगर हमारे पास फोर वेरिएबल्स का है तो इस केस में कैसे बनेगा। इस केस में चाहो तो आप ऐसे भी एक बना सकते हो ग्रुप, ऐसे भी आप एक ग्रुप बनाओगे, 4 का बना रहे हैं क्योंकि हमने 2 का भी देख लिया, यहाँ पे 4 का भी देख लिया, 4 का हमने इस तरह से कॉर्नर्स वाला नहीं देखा था, वो मैं समझा देती हूँ, देन फिर हम 8 वाला ग्रुप देखेंगे। अब इनके लिए देखो, यहाँ पे a की वैल्यू 0 है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, तो a तो आएगा ही नहीं। यहाँ पे b की वैल्यू 0 है, यहाँ पे भी b की वैल्यू 0 है, इसके लिए भी b की वैल्यू 0 है और इसके लिए भी b की वैल्यू 0 है, तो यानी कि b बार तो आएगा। अब c की वैल्यू देखते हैं, इसके लिए c की वैल्यू 0 है, इसके लिए c की वैल्यू 1 है, तो c आएगा नहीं। d के लिए देखते हैं, इसके लिए d की वैल्यू 0 है,
इसके लिए भी डी की वैल्यू 0 है, इसके लिए डी की वैल्यू 0 है और इसके लिए भी डी की वैल्यू 0 है। तो बी बार और डी बार जो है इसका एक्सप्रेशन बन गया। सिमिलरली सेंटर वाले की अगर बात करते हैं, ए की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू इसके लिए 1 है, तो ए की वैल्यू आएगी ही नहीं। बी की वैल्यू इसके लिए 1 है, यहाँ पे भी बी की वैल्यू 1 है, यानी बी तो आएगा ही आएगा। सी की वैल्यू इसके लिए 0 है, इसके लिए 1 है, तो सी की वैल्यू नहीं आएगी। डी की वैल्यू चेक करते हैं, डी की वैल्यू यहाँ पे देखो, डी की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी डी की वैल्यू 1 है। सिमिलरली इसके लिए भी डी की वैल्यू 1 है, इसके लिए भी 1 है, तो यहाँ पे डी आ जाएगा। तो ये दो एक्सप्रेशन बन गए। और अगर इस तरह से ये दोनों बने तो टोटल एक्सप्रेशन ये बन गया बी बार डी बार प्लस बी डी, ये बन गया। तो ये तो थे कि अगर हमने 4 की ग्रुपिंग करनी है, लेकिन यहाँ पे हमारे 8 की ग्रुपिंग भी हो सकती है। अब 8 की ग्रुपिंग को हम किस तरह, जितना बड़ा हम ग्रुप बनाएंगे ना उतने ही हमारे जो लिटरल्स हैं ये कम होते जाएंगे, उतने ही हमें यहाँ पे कम अल्फाबेट लिखने पड़ेंगे। तो अगर मान लो मैंने 4 का ग्रुप बना दिया है, सपोज करो कि ये मेरे 8 का ग्रुप जो है बन गया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली मुझे एक्सप्रेशन लिखना है। तो इस वाली पूरी रो के लिए देखो a की वैल्यू कितनी है, 1 है। इस वाली पूरी रो के लिए भी a की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू तो आएगी ही आएगी। b की वैल्यू देखो, इसके लिए 1 है, इसके लिए 0 है, तो b की वैल्यू नहीं आ सकती। यहाँ पे c की वैल्यू देखो, इसके लिए यहाँ पे c की वैल्यू 0 है, इसके लिए यहाँ पे c की वैल्यू 0 है, लेकिन इसके लिए यहाँ पे c की वैल्यू जो है 1 है, तो c की वैल्यू भी नहीं आएगी। d की चेक करो, इसके लिए d की वैल्यू जो है वो 0 है, इसके लिए d की वैल्यू जो है वो 1 है, मतलब चेंज हो गई तो d की वैल्यू भी नहीं आएगी, तो हमारा ऑप्शन जो है वो a ही रहेगा। तो आपने चेक किया होगा कि जब हम 4 सेल की बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं हमारे 2 वेरिएबल्स आ रहे थे। अब हमने 8 सेल्स बनाया तो हमारा एक ही वेरिएबल आया है, एक ही वेरिएबल आया है। तो हम जितना बड़ा बॉक्स बनाएंगे ना उतने हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो कम होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे, इसलिए हम बड़े से बड़े बॉक्स के बारे में बनाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम चेक करेंगे, एग्जांपल करेंगे कि कैसे हम इनको ग्रुपिंग करके हम सॉल्व करते हैं।